अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुल्तान अहमद भट्टी साहब ने यहाँ ऑर्चर्ड लगाया हुआ है, सिट्रस ऑर्चर्ड। और जैसा कि हमने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था कि भट्टी साहब के आइडियाज़ बिल्कुल यूनिक होते हैं और प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और प्रैक्टिस करके सक्सेस स्टोरी बना के फिर आगे बात करते हैं। तो आज भट्टी साहब से पूछते हैं कि यहाँ जो ऑर्चर्ड लगा हुआ है उसकी क्या ख़ास बात है और वो दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ जो आपने ऑर्चर्ड लगाया हुआ है किस तरह मुख्तलिफ है दूसरों से? जी, ये मुख्तलिफ इस वजह से है कि मैं शुरू से चाहता था कि चूँकि मैं काश्तकारी करने वाला एक फार्मर हूँ, तो मैं ये चाहता था कि बाग भी हो और साथ में काश्तकारी भी हो। तो उसमें फिर मैंने इसको इस अंदाज से लगाया कि ये 300 प्लांट मैंने 1 एकड़ में लगाए और इसका कतार से कतार जो फासला है वो 20 फुट है और पौधे से पौधे का जो फासला है वो 7 फुट है। ये 7 फुट कम इसलिए रखा था मैंने कि ये आपस में इसका हेज बन जाए, एक दीवार बन जाए इसकी, क्योंकि इसमें इसके दरमियान से गुजरने का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम लोग पहले 100 प्लांट्स यानी 100 प्लांट्स लगाते थे 20 बाई 20 पे, या कुछ भी उनकी डायमेंशन हुआ करती थी कि हम ऐसे भी गुजरते थे, ऐसे भी गुजरते थे। तो जब जो बागात हैं वो बड़े हो जाते थे तो फिर उसमें कोई मुमकिन नहीं होता था कि आप कोई फसल लगाएं। तो मैंने इसमें ऐसे किया कि ये टोटल मेरे पास जो एरिया था 20 फुट का था, यानी कतार से कतार का। तो मैंने इसको तकसीम किया। 20 फुट में से मैंने 12 फुट जो है वो मैंने काश्तकारी के लिए एक बेल्ट बना दी। ये बेल्ट जो है ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर जो है, ये दिखाएं ज़रा। ये पूरा बेल्ट तकरीबन 1/2 किलोमीटर लंबा है। ये बेल्ट दिखाएं ये। तो ये काश्तकारी के लिए है और जो पौधे का बेड है ये 8 फुट है, यानी 8 फुट के दरमियान में ये पौधा लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक? जी, यहाँ से यहाँ तक ये 8 फुट है। ये इसका पूरा बेड बन इसका पूरा बेड बन गया। ये अंदर से खाली है और ये जो अंदर मैंने जंतर की बिजाई की हुई है ये इसलिए की हुई है कि मुझे बाहर से कोई भी मटेरियल लाने की ज़रूरत ना पड़े, कि जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैं इसी को काट के इन्हीं पॉकेट्स में, यानी ये जो बेड है ये अंदर से खाली बेड है, इसी में मैं डाल दूँ। और ये भी जो मैंने काश्त किया हुआ है मटेरियल, ये भी इसीलिए मैंने काश्त किया हुआ कि एक तो इसका बीज हम बना लेंगे, हम इसका बीज उतार लेंगे, जो बाकी इसकी स्टॉक्स होंगी उसको हम काट के इधर इसी को हम इसी के अंदर डाल के हम इसको फिल कर देंगे इससे। यानी ये यूँ समझ लें कि ये 8 फुट का बेड है और ये अंदर से ऑर्गेनिक मटेरियल से भरा हुआ है। ये बेड की मिसाल है, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि बेड जी इसको रेस्ड बेड पे बना दें, तो मैं रेस्ड बेड पे काम करने वाला आदमी हूँ। मैं रेस्ड बेड कर चुका हूँ सारी चीज़ें, मैं ये सारी चीज़ें मेरे सामने हैं। मैंने उसका भी देखा हुआ है कि उसका क्या फ़ायदा है रेस्ड बेड का। तो मैंने इसीलिए ये डिसाइड किया और ये फ़ैसला लिया कि मैं इसको, एक तो ये है कि ये बिल्कुल एक रेडीमेड होगा कि ये बहुत जल्दी जो है ये डिकम्पोज हो जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल। ख़ास तौर पर आपने जंतर ही क्यों लगाया? सर, इसमें ये था कि मेरे पास ऑलरेडी इसका बीज मौजूद था और ये लेग्यूम क्रॉप्स कैटेगरी में आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी ये सबब बनता है और ये ग्वार होगी, जंतर होगी, ये बेसिकली ज़मीन की जरखेज़ी के लिए बहुत अच्छे हैं। ये दोनों फसलें ग्वार होगी, ये जंतर होगी। अंदर ही क्रश करके जी, इसको अंदर यानी ये मटेरियल समझ लें, ये पॉकेट्स हैं, इसको मैंने पॉकेट्स का नाम दिया था। हो सकता है आगे चल के मज़ीद इसमें कोई तब्दीली आ जाए, ये जो पैटर्न बन रहा है इसका कोई और नाम रखा जाए, मगर अभी जो मेरी समझ में आया वो मैंने समझाने के लिए इसको पॉकेट्स कहता हूँ कि ये लंबी पॉकेट्स हैं, 1/2 किलोमीटर की ये लंबी पॉकेट्स हैं। एक पॉकेट जो है वो सिट्रस के लिए है और दूसरी पॉकेट क्रॉप के लिए, और वो इसी तरह ये 1 बाय 1 ऐसे ये पूरा ग्रिड बना हुआ। पीछे जितनी देर तक ये बाग रहेगा उतनी देर तक वो काश्तकारी के लिए, इसमें चाहे आप धान लगाएं, चाहे वीट लगाएं, चाहे कुछ भी आप आलू लगाएं, कोई भी, ये आपकी स्पेशलिटी है। और इधर से जो है इसको पानी भी ये शुरू में हम इसको फ्लड पानी दे रहे हैं। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये यहाँ से रेंज पकड़ेगा, क्योंकि इनका जो इनकी जड़ें होती हैं, जो ट्री प्लांट्स होती हैं, ये फैलती हैं। अब वो साइडों से ले, वो साइडों से पानी जो है ये नमी की तरफ, जहाँ पे नमी इनको मिलेगी वहाँ पे ये ट्रैवल करेंगी। तो ये इन फसलों को जो पानी लगेगा वही पानी जो है इनका मेन सोर्स होगा। ये वहीं से नमी अपनी पकड़ेंगी। दूसरा, फिर जितनी बारिशों का पानी होगा अंदर, इसके अंदर स्टफ्ड मटेरियल जो है वो अपने अंदर जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करेगा। कितनी देर की रिसर्च करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये वाला मॉडल कामयाब है? सिर्फ देखें, मैं जो ये रेस्ड बेड वाला है ये तकरीबन मैंने 2016-17 में शुरू किया था। तो रेस्ड बेड पे करते 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 यहाँ तक मैं पहुँचा
यहाँ तक मुझे रेस्ड बेड के ऊपर काम करते काफ़ी अर्सा हो गया। उसकी डेवलपमेंट जितनी देर में होती है, जो जो उसके चैलेंजेस हैं या जो जो उसकी इफादियत है, उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इसलिए फिर मैंने ऑर्गेनिक मटीरियल को मुंतखब किया कि क्यों ना मैं पॉकेट्स बना के उसके अंदर ऑर्गेनिक मटीरियल, यानी ये कंपोस्ट समझ लें, बेसिकली कंपोस्ट ये बनेगी। रेस्ड बेड ही ये रेस्ड बेड ही है, इसके अंदर सिर्फ कंपोस्ट है। वो रेस्ड बेड मट्टी का रेस्ड बेड है, ये समझ लें कंपोस्ट बेस्ड रेस्ड बेड हो। ये है रेस्ड बेड ही, मगर ये कंपोस्ट बेस्ड रेस्ड बेड होगा। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर की और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी पसंद आई होगी। नाज़रीन के साथ ही बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।